सच्चे मन से माँ का जो गुणगान करे, मैं जो गुणगान करे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल। यात्रा करके लौटे भैया। मेरे यात्रा करा दी। मधुर अनुभव को प्रदान करने के लिए हमारी उल्लास नाम है उल्लास கடல் படகு சவாரி முற்றிலும் பாதுகாப்பான யாரும் கை தூக்கிவிட அவசியம் இல்லாத சத்தம் சிரமமே இல்லாத குழந்தைகள் முதல் வயதுள்ளி வரை अमर रहे गद्दार होमम अमर रहे अमर रहे अमर रहे गद्दार होमम अमर रहे भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम। अमर रहे श्री चंद्रशेखर अमर रहे अमर रहे अमर रहे श्री चंद्रशेखर अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे जय जय श्री राम जय श्री राम।
சார் கூட்டம் இல்லைங்க சார் கூட்டம் வாங்க ஓகே சார் அப்படியே கொடுத்துருங்க வேட்டி மேம் மேம் எங்க மேம் மேம் எப்படி சார் கிட்ட இருந்து भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय जय श्री राम भारत माता की भारत माता की स्वतंत्रता सेनानियों की स्वतंत्रता सेनानियों की जय जय श्री राम जय जय श्री राम वंदे 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 मातरम 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 भारत माता की स्वतंत्रता सेनानियों की भारत माता की स्वतंत्रता सेनानियों की वंदे वंदे जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की सीता माता की गौ माता की गंगा माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय भारत माता की जय रत्नाकराधोत्पदां हिमालयकिरीटिनं ब्रह्मराज
ऋषि रत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। संचार मीडिया जगत के समस्त बंधुओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत माता की। आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। आपके उत्तर प्रदेश प्रांत फतेहपुर जनपद, जो पावन वीर बलिदानी ग्वाबा अमर सुरमाओं की भ्रगु धरती कहलाती है, आज आपके 22,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। और इस यात्रा के दौरान जो हमारे क्रांतिकारी गुमनाम हैं, उनके श्रद्धांजलि रूप में 80,000 पौधे समस्त भारतवर्ष के राज्यों में जाकर लग चुके हैं। और आज यहाँ 1858 28 अप्रैल की वो ब्रिटिश हुकूमत की क्रांति, जहाँ पर 52 क्रांतिकारियों को इमली के वृक्ष में लटकाया गया, उसमें पावन मंदिर में खड़ा हूँ, जो आज बार बार ये हुंकार भर रही है उन नौयुवाओं के लिए। यह इमली चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अरे नौयुवाओं जागो, अरे मेरे बंधुओं जागो। ये बलिदान ऐसे नहीं हुआ जब करोड़ों अरबों महापुरुषों ने दिया बलिदान, तब जाके मिला सुकंका का जीवन दान। मेरे बंधुओं, नशे से निकलकर आप ऐसे बनो कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है। भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। सनातन संस्कृति में जिए, भारतीय सभ्यता का पालन करें, यही यात्रा का उद्देश्य रहा। और साथ एक समस्त बुजुर्गों को कि प्रत्येक आने वाले दिवस त्योहार पर अपने नन्हे मुन्हे बच्चों को बताएं, ये सिखाएं, महापुरुषों की वीरों की गाथाओं को बताएं, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे आगे चल सकें। साथ ही बलिदानियों के बाद अगर देश को संभाला है तो हमारे अर्धसैनिक बलों ने, जल थल वायु सेनाओं ने जब रातों गिरती हैं 24 घंटे सीमा पर यहाँ चैन से रोटी खाकर सोते हैं, जो बलिदान होती हैं, तो हम जाकर प्रत्येक दिवस त्योहार मनाने को पाते हैं। तो हम सभी लोग राष्ट्र प्रेम में आकर 15 मिनट आधे घंटे की दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करें। तो यही हम सबका कर्तव्य बनता है। जब महापुरुषों ने दिया होगा इतना बड़ा बलिदान, तो कहाँ से बचते सनातन संस्कृति, ये राष्ट्र की रक्षा, ये हमारे मंदिरों के निशान। मेरे बंधुओं, नास्तिकता को त्यागें, सनातन संस्कृति में आए, भारतीय सभ्यता का पालन करें और हमेशा ये भावना रहे कि अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन बजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा, जय वीरों की जंगनी जय कर्मे की धारा। तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। आज ये मैं 52 इमली 28 अप्रैल 1858 की कुछ चंद पंक्तियां सुरक्षित आपके सामने रखूंगा, जो हैं। तो मेरे भाइयों जागो, ऐसे बनो कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है। भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जाके सुंदर शिखर हिम सिंधु जाके पैर धोवे, भारत विशाल है। एक छंद देखे कि मातृ पितृ भूमि से जिसे रहा नहीं हो प्रेम, विश्व इतिहास से ही एक भी मिसाल दी। भारत तो घोषित है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म समभाव से ही राष्ट्र को संभाल। हिंदू धर्म కాపాడుతూ బయటకు వెళ్ళి అన్ని ఊళ్ళో ఇచ్చి స్పీచ్ ఇస్తూ జెండా పెట్టుకొని సొంతంగా నడిచి ఏ మొబైల్ కానీ కార్ కానీ ఎక్కడ అడుగు కూడా ఆయన ఎక్కలేదు. కంప్లీట్గా ఓన్లీ బై వాక్ నిష్టగా సిస్టమేటిక్. కానీ దీని గొప్ప విషయం ఏంటంటే మా హిందూ ధర్మంలో వాల్యూస్ ఏంటంటే నడుస్తుంటే ప్రతి ఊళ్ళో పిలిచి
అతిథి ఇచ్చి ఉండమని చెప్పి చాలా గౌరవించి ప్రతి ఊరు ఎక్కడ వివాసిస్తే ఎవరైతే గౌరవిస్తే ఎవరైనా అడిగినట్టు పెట్టినా పెట్టిన అంత సిస్టమేటిక్ చాలా సంతోషం. ఈరోజు మనకు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మంచివాడు అంటే వచ్చారు కాబట్టి ఒక సంతోషం. बात करिए इधर देखिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गीता माता की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। तुलसी माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। తెలుగు పండితులు మిమ్మల్ని అడిగారంట. आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। सर्वप्रथम आज हमें जो जरूरत है वो महाशक्ति भारत माता माँ जगत जननी जगदम्बिका, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने भी शब्दों में पिरोया है कि अम्बे जय जगदम्बे कारी, जय गुरुगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भागती माँ, हम सब उतारे तेरी आरती। और वही हमारी जो है शब्दों में कि तुम वैष्णवी शक्ति नरंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देव समस्त में तक तुम वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। इत्थम यदा यदा बाधा दान वोत्था भविष्यति तदा तदा के संशय। माँ भगवती जगदम्बिका ने कहा कि जब जब अत्याचार भूखंड पे फैलेगा तब तब मेरा अनेकों रूपों में अवतार लेकर मैं पाप का विनाश करूंगी, धर्म की स्थापना करूंगी। जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के बीच में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सजामि हम। ये हमारे श्रीमद् भागवत गीता के बीच में भी ये हमें शब्द सुनने को मिलते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में हमारे श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हारी बाघें असुरघम अभिमानी। तो इन सब चीजों को यथार्थ सत्यता की ओर देखते हुए आज हमें जो जरूरत है, हमें अपने नन्हे मुन्हे बच्चों को संस्कारवान बनाने की, शिक्षा सिखाने की। क्योंकि कल जहाँ पर हमें देखने को मिलता था कि हमारे नन्हे मुन्हे बच्चे जब जाते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे, ऋषि मुनियों को, अपने गुरुजनों को हम लंबे लेट के प्रणाम किया करते थे। आज ऐसा समय आ गया कि प्रणाम की पद्धति दूर हो गई। आज ऐसा हो गया कि जैसे बैठे हुए हैं लोग घुटनों को नमस्कार करने लगे। आज घुटने भी बंद हो गए, जहाँ नमस्कार की मुद्रा थी वो भी खत्म हो गई। आज जैसे बेटा या बेटी हमारे शिक्षा के लिए प्रातःकालीन जाते हैं तो दूर से ही कहते हैं कि मम्मी जी बाय बाय, पापा जी बाय बाय। तो ये शब्द हमारे नहीं हैं। भारतीय संस्कृति के जो हमारे शब्द हैं माता जी और पिताजी, ये मम्मी का शब्द जो है पाश्चात्य सभ्यता विदेशी संस्कृति से मरियम से लिया गया, वहां से मम्मी कहलाया गया। और साथ ही साथ ये इंग्लिश अंग्रेजों के बीच में गाला गया, जिसको गेट बोगी के रूप में खत्म हो जाए इंसान, वो गेट बोला जाता है। आज वही सभ्यता हमारी इंग्लिश ऐसे हावी हो गई कि पिता तुल्य देव स्वरूपासु रूप में जो हमारे पिता हैं उनको डैडी के रूप से बोला जाता है। तो इन शब्दों से बच्चों को निकाले, माता जी और पिताजी भ्राता जी के शब्दों में हम लेकर के आए। और ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि जब जब हमारे राष्ट्रीय पर्व आए, कोई धार्मिक त्योहार आए, तो हर माता पिता अपने बच्चों को बैठाएं, यह सिखाएं कि हमने कितने असंख्यों करोड़ों महापुरुषों का दिया है बलिदान, तब जाके हमको मिला है ये स्वतंत्रता का जीवन दान और ये धार्मिक हमारे त्योहारों के निशान, ताकि वो बच्चे प्रेरित हों, अपने महापुरुषों को याद कर सके, उनके दिखाए हुए पथ पर चले। तो ऐसा ही हमारा भारत तभी जाकर आगे विश्व गुरु के अखंड आर्यावर्त के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो हमारी माँ भारती अक्षय गौरवमयी को प्राप्त होगी। और सदा एक चीज को ध्यान रखें कि नवयुवा हमारे नशे में ना गिरे, क्योंकि जब जब नवयुवा जागता है तो भारत का भविष्य आगे बढ़ता है। नवयुवाओं को नशे से बचाएं, साथ ही
जो हमारे सैनिक भाई हैं उनके लिए, जैसा हम लोग धर्म जागरण के मंच के माध्यम से, आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सत्संग करते हैं, ये सत्संग जन जन के कल्याण के लिए किया जाता है, भारतीय संस्कृति के बढ़ावे के लिए कहा जाता है, हमारी हिंदू संस्कृति आगे बढ़े, हमारे बच्चे संस्कारवान बने, ताकि ना कि विधर्मियों के पश्चात सबका में घिरे, इनसे बचाने के लिए हम सब लोग करते हैं। तो उन अपने भारत माँ के सेवकों के लिए भी 15 मिनट आधे घंटे की दैवी सुरक्षा शक्ति की कामना करें। साथ ही साथ ये हमारे वृक्षारोपण का कार्य भी बराबर चलता है, तो इनमें भी बच्चों को हम एक ऐसा प्रारूप दिखाएं कि जो हम वृक्ष लगाएंगे वो अपने महापुरुषों की श्रद्धांजलि में समर्पित होकर लगाएंगे, उनके जयकारे लगाएंगे, और एक ध्याय हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। इसको हमेशा अपने बच्चों के बीच में कण कण में समाना है, जन जन के हृदय में लाना है कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। దుష్ట శిక్షణ చేయాలో ఆ శిక్షణ చేయడం కోసము తులసిదాస్ గారు కావచ్చు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కావచ్చు, హనుమాన్ చాలీసా, భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా పూతూ వచ్చి మనం ఆ పరంపరలో నడుస్తూ ఉన్నాం. కానీ పాశ్చాత్య విష సంస్కృతికి మన పిల్లలు దగ్గరైపోతున్నారు. మాతృభూమిని ప్రేమించకుండా పాశ్చాత్యమైన విష సంస్కృతి ఏదైతే ఉన్నదో మమ్మీ డాడీలకు దగ్గరైపోతూ ఉన్నారు. ఆ మమ్మీ డాడీలకు దగ్గర అవ్వడం వల్ల మనదైన సంస్కృతి భావితరాలకి అందించలేకపోతున్నాము. కాబట్టి అందించాలి అంటే ఈ మమ్మీ డాడీలను దూరము చేసి మనదైన స్వభాషలో మనం అందరం కూడా జీవించాలి. మమ్మీ డాడీలు అంటే శవాలకు సంబంధించిన ఒక పదము. కాబట్టి ఆ పదాన్ని మనం దూరం చేయాలంటే మన పిల్లలకి నేర్పించాలి ఈ సంస్కృతి పరంపర. ఈ భరతమాతని విశ్వగురువు చేయాలి అంటే ఈ రాబోయే రోజుల్లో పిల్లలకి అలవాటు చేసినట్లయితేనే మనం ఆనందంగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. భావితరాలకి మన సంస్కృతిని అలవాటు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. తల్లి భరతమాత విశ్వగురు స్థానాన్ని కాంక్షించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకోవాలి. ఇది మనందరి బాధ్యత. విశ్వ హిందూ పరిషత్ కావచ్చు, సంఘంలో ధర్మజాగరణ కావచ్చు, ఈ సంస్థలన్నీ కూడా సంఘటన సత్సంగం ఆధారంగా ఈ రకమైన విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. విశ్వ కళ్యాణం ఆలోచించేది కేవలం ఈ సంస్థలే ఉన్నాయి, ఇంకే సంస్థలు లేవు. కాబట్టి విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఆలోచించే సంస్థలకి మన సహకారం బాగా అందించడము, రాబోయే రోజుల్లో ఈ విశ్వ కళ్యాణాన్ని మన పిల్లలకి అలవాటు చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా హిందూ సమాజం భావితరాలకి అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని వారు సూక్ష్మంగా పూర్తి చేశారు. मुद्रा जो है सर्वप्रथम तो हम ज्ञान मुद्रा में आते हैं। यहाँ पर 5 भूतों के संबंधित 5 बार स्वर में हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। जितनी हमारी श्वास क्षमता है वहाँ तक भरने के बाद हम पहले रुकते हैं, और जब पूरी ओमकार की ध्वनि संपूर्ण की ओर जाती है तो वहाँ भी थोड़ी देर के हम विश्राम लेते हैं। जैसा कि आपके सामने एक बार हम करके आपको बता रहे हैं। इस तरीके से 5 बार हम ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, और फिर अपनी जो दोनों दृष्टियां हैं हमारी, इनको हम नासिका के अग्रभाग पर कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट अपनी दृष्टि को रखेंगे। अगर जितनी देर तक हम दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में रखेंगे तब तक पलकों को हम एक बार ऐसे भी चिपचिपाएंगे नहीं, बराबर जिसको कहते हैं त्राटक विधि में हम लोग इसमें देखेंगे। इससे ध्यान और मन हमारा केंद्रित होता है। और यह होने के बाद फिर हम सीधे आ जाते हैं त्रिनेत्र की ओमकार मुद्रा में। ये हमारे हाथ सीधे इस मुद्रा में आ जाते हैं। जब इस त्रिनेत्र मुद्रा में पहुंचते हैं तो हम नाभि देश के पास में पहुंचते हैं।
इस तरीके से 5 नाभि देश में और 5 हृदय देश में 10 हो गए, और 5 कंठ में 15, 5 मुख के पास 5 20 हो गए, और फिर मुख के बाद में हम कपाल पे अपने आते हैं 20 5 25 हो जाते हैं, और लास्ट में हम जो एक हमारी मुद्रा बचती है उसको हम लेकर सीधे जो ब्रह्मरंध्र है हमारा, जो अग्रचक्र का भाग है, यहाँ पर जाकर एक बार हम नमस्कार कहते हैं इसी ओमकार की ध्वनि के साथ। यह जो ओमकार की कंपन ध्वनि है, यह हमारे मेरुगंध के समस्त चक्रों को जागृति की ओर, जो कहते हैं इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये जो बताई गई, इनको जगाने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ फिर हम एक मुद्रा के बाद सीधे नमस्कार में आकर ओमकार भगवान को नमस्कार करते हैं, जिसमें आकार उकार की मात्राओं को सम्मिलित किया गया। इसी से समस्त वैदिक वेद मंत्रों का उत्थान होता है, इसी से आगे बढ़ाए जाते हैं। कोई भी मंत्र की रचना संरचना जब भी की जाती है ये ओम के साथ ही की जाती है, और हमारा यही एक नमस्कार हो जाता है कि ओमकार बिंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम में हम जब देखेंगे, जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुला का खुला रह जाता है, मुख बंद नहीं होता। जब ओम बोलते हैं हम तो मुख हमारा खुला ही रह जाएगा। परंतु जिस समय हम माँ का उच्चारण करते हैं, माँ जैसे हमने बोला माँ, तो मुख हमारा खुला हो गया। ये हमारा क्या है, जन्मदात्री है, ये हमारी माँ भगवती भारती है, इनसे सभी का जन्म है। परंतु जब हम ओम की ओर जाते हैं ये खुले हुए मुख को बंद कर देता है। तो एक जन्म की दात्री जो माँ शब्द है, इससे जन्म होता है। जो ओम शब्द है, कई बार आपने देखा होगा वेद वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया जाता है तो वहां पर लास्ट पर इस कपाल के टुकड़े करने होते हैं तो ओम का ही उच्चारण कराया जाता है। तो इससे हम लोग समझें और विचार करें कि माँ का शब्द एक ऐसा है कि एक छोटे से छोटे बच्चे को पारिवारिक या सांसारिक प्रत्येक शब्दों को समझाना पड़ेगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, परंतु माँ के शब्द को बताना नहीं पड़ता। यह स्वतः गर्भ से ही माँ का शब्द जीव जंतु से लेकर मानव के कंठ में होकर आता है और लोग माँ के शब्द का उच्चारण करते हैं। बोलिए भगवत भारती माता की जय। भगवत भारती माता की जय।